नमस्कार, मैं हूं रणविजय सिंह। मैं फ़िलहाल यहाँ लखनऊ में मौजूद हूँ। ये इको गार्डन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये जो पीछे जो छात्र हैं और जो युवा हैं, ये सभी 69,000 एक शिक्षक भर्ती हुई थी यूपी में, उससे जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं। और इनका आरोप है कि इस जो भर्ती है, इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसे लेकर ये पिछले 22 जून से करीब 1 महीना होने आया, ये लखनऊ में धरना दे रहे हैं। अभी हाल में संख्या थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। अभी परसों की बात है, जब ये लोग बीजेपी कार्यालय गए थे, तो वहाँ पे इन पे लाठीचार्ज हुआ और काफ़ी लोग इसमें से घायल भी हैं। तो ये अभी इनको वहाँ से, क्योंकि ये शहर के बीच में थे, वहाँ से हटाकर अभी इको गार्डन भेज दिया गया है। तो आइए चलते इन्हीं से हम बात करते हैं और समझते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं। और फिलहाल में जो लोग वहाँ पे जो इनके साथ मारपीट हुई थी, उस बारे में भी हम सुनेंगे। क्या नाम है आपका? अमित गंगवार। तो थोड़ा बताएं कि ये आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं यहाँ पे? सर, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी और एससी समाज है, उनकी सीटों को चुरा के दूसरे वर्ग के लोगों को दे दिया गया था। तो हमारी सीटों जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे पक्ष में हम लोगों को जब ये भर्ती की सूची आई थी, तब हम लोगों ने देखा उसमें कि इसमें जो है हम लोगों के लिए सीटें मिली नहीं हैं बिल्कुल। तो हम लोगों ने अपनी शिकायत राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग में भी की और इसके साथ कोर्ट भी गए थे। क्योंकि कोर्ट में कोरोना के कारण अभी तक पूरी सुनवाई नहीं हो पाई, तो वहाँ से कुछ आर्डर नहीं आया है। लेकिन राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग ने 75 जिले के बीएसओ को मिला के, ठीक उनको बैठाल के एक एक पॉइंट पे चर्चा करके उन्होंने एक अंतिम रिपोर्ट जारी की थी कि अब 5844 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन ओबीसी की जगह यूआर की सीट में होना चाहिए था, ओपन कैटेगरी में होना चाहिए था। तो उनकी 5844 बच्चों की ओवरलैपिंग रोकी गई है। तथा जो रिजर्व सीटें थीं, उनमें 6,847 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के सिलेक्ट कर दिए हैं। मतलब कि रिजर्व सीटों पर जनरल कैटेगरी बच्चों को सिलेक्ट कर दिया गया है। तो ये आर्डर 29 अप्रैल को माननीय राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग ने जारी कर दिया था और उसमें 15 दिन का समय दिया था कि अगर किसी को कोई भी संशोधन कराना है तो वो आके यहाँ करा सकता है। अगर 15 दिन बाद कोई भी नहीं आता है, कोई भी पक्ष, तो फिर ये अंतिम रिपोर्ट ही आदेश मानी जाएगी। उसी आदेश का पालन कराने के लिए हम लोग यहाँ आए। हमने मंत्री जी से कहा, सबसे पहले हम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास में गए कि पेशा वर्ग आयोग ने हमारा ये आर्डर जारी कर दिया है, आप इसको लागू करा दीजिए। तो केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए तो वो मिलने नहीं आए और पुलिस ने हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे मित्र राहुल मौर्य को ऊपर लाठी चलाई, उसका सर फट गया। तो एक तो केशव जी का नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने समाज के लोगों के ऊपर ही लाठियाँ चार्ज करवा रहे हैं, क्या चाहते हैं आखिर वो। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ पे। आपके साथ चूँकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपके हाथ टूटने वाली जो होती, वो सबको पता चला था। क्या हुआ था, कैसे, थोड़ा उस बारे में बताएं। मैं मुक्ता कुशवाहा 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी हूँ। बाकी पीड़ितों की तरह मैं भी एक पीड़ित हूँ जो अपनी मांग, अपनी मतलब नियुक्ति, अपने आरक्षण के जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग पहले कल सीएम आवास का हमने घेरा, परसों हम लोगों ने सीएम आवास पे भी हम लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की गई, जहाँ से हमें मार पीट के और भगा दिया गया, लाठी चलाई गई, गाली गलौज किया गया, अभद्रता की गई, घूसों की तरह हम लोगों को भर के उस कहीं बस पे इधर उधर भेज दिया गया। फिर हम लोगों ने भाजपा कार्यालय पे अपनी बात रखने की कोशिश की, शांतिपूर्ण बैठकर हम अपना बात रखना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी प्रशासन द्वारा हमारे साथ अन्याय किया गया। हमको जोर ज़बरदस्ती से मार पीट के, गाली गलौज करके वही प्रक्रिया वहाँ भी दोहराई गई। उसमें मेरा हाथ, मतलब एक महिला पुलिसकर्मी जो कि मतलब सिविल ड्रेस में थी, उन्होंने बहुत तेज़ से मुझे पीछे ढकेल दिया, जिसकी वजह से मेरा हाथ टूट गया। मेरा हाथ कलाई से टूट गया। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलाहाबाद से हैं। कब से यहाँ पे आप हैं? आज हम लोग 20-22 दिन से हम लोग यहीं पर हैं। 20-22 दिन से? हाँ। अच्छा, आपको भी चोट आई है? जी। ये उसी उसमें जब हम लोगों ने अपना शांतिपूर्ण धरना SCIT पे, हम लोगों का आज 22 जून से अनवरत चल रहा है। तो उस दिन क्या हुआ कि SP DSP के मौजूदगी में भारत समाचार के ऑन कैमरे पे
हम लोगों पे लाठी से बर्बरतापूर्वक चार्ज किया गया, हमारे नेता को अनजान जगह पे ले जाया गया, लेकिन किसी तरह से हम लोग वहाँ से बच के भागे। फिर अगले दिन हम लोगों ने न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री का आवास घेरा। उसके बाद से वहाँ भी हम लोगों के साथ हमारी जो बहनें हैं उनके साथ भी बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, अभद्रतापूर्वक जो है कि गालियाँ दी गई। उसके बाद से हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय पे अपनी बात रखने की कोशिश की, फिर भी वहाँ पे भी हम लोगों के साथ वही किया गया। इस जो है कि सरकार ने बार बार मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि हमने तो 18,598 सीटें जो ओबीसी की है 69,000 में हमने 31,000 दे दी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी को कि शिक्षा मंत्री जी आप जो है नहीं जानते हैं, प्रोफेसर हैं, फिर भी आरक्षण के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, अनारक्षित सीटों पे जो भी योग्य अभ्यर्थी होगा वो जाएगा। आपके बस की बात नहीं है कि उसको आप रोक लीजिएगा। और बात रही शेष जो आपके अधिकारियों ने कोर्ट में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आपने बनाया है, वहाँ पे आपके अधिकारियों ने जनरल कट ऑफ 67.11 जो बताया है, उसके नीचे हमको 27% का आरक्षण चाहिए, जो हमको मात्र 3.86% का आरक्षण ओबीसी में और 60% का आरक्षण एससी में मिला है। बचे आरक्षण हमें कौन देगा? जो बची सीटें हैं उनको तो आपने अपने ही वर्ग को लोगों को मुफ्त में गिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये तो हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षित तबके से आते हैं। जितना जुल्म करना है आप करिए, हम तो अपना आरक्षण आपसे लेके रहेंगे। इसके लिए जो भी कुछ करना होगा आपको। मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके डरा रहे हैं कि चले जाओ, नहीं तो यहाँ से हम मुकदमा कर देंगे, जब्त कर लेंगे। हमारे खाते में जो है कि 100-150 रुपया पड़ा होगा, कर लीजिए, हमें नहीं डर है आपसे। जब तक आप हमें हमारा आरक्षण देंगे नहीं, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और आपने हम लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाई है, हमारी बहनों के ऊपर लाठियाँ बरसाई हैं। हम लोगों का आपने हौसला नहीं तोड़ा है, हम लोगों का और हौसला बुलंद हो गया है। आपसे हम अपना 27% आरक्षण और 21% आरक्षण हम लेके रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ज्योति अमेठी से हूँ और लगभग 1 महीने 22 जून से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं। आज 1 महीना पूरा हो गया। हम लोग 1 महीने से यहाँ रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। हम लोग इतने दिन से शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, एससीईआरटी पे धरना दे रहे थे, एससीईआरटी पे लाठीचार्ज हुआ। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने मतलब ये कि एससीईआरटी पे इसलिए भी बैठे थे कि हमारा जो 5 लोगों का डेलीगेशन मीटिंग हुई थी शिक्षा मंत्री जी से, उन्होंने बोला था कि हम जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है वो उसको हम उसके लिए जो रिपोर्ट आई है उसका हम वहाँ पे वो लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे उसके अगेंस्ट में, या जो भी चीज़ें हैं हमारे पास उसको हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जमा कराएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, 4 दिन के बजाय 15 दिन लिया। 15 दिन 16 दिन हो गए, कुछ भी इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लगाई है, ना कुछ जवाब दे रहे हैं। सिर्फ ये घोटाला करके बैठ गए हैं, इनको कुछ नहीं करना है। यहाँ शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि आप 4 दिन बाद कहीं जाइएगा मत, हम ही से आके मिलिएगा। ये अपने पोस्ट करते हैं फेसबुक पे तो कमेंट ऑफ कर देते हैं शिक्षा मंत्री जी। ये अगर क्या बोलते हैं कि धमकी देते हैं बच्चों को कि ये लोग अराजक तत्व हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ से चले आए हैं, भड़का रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियाँ इनको गुमराह कर रही हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे समाज से हैं, हम लोग को गुमराह नहीं कर सकता कोई, और कोई राजनीतिक पार्टी गुमराह नहीं कर सकती हम लोग को। ये आप लोग पे एक ये आरोप बार बार लग रहा है कि आप लोगों को क्या नाम है, जो विपक्ष है उसकी ओर से ये भड़काया गया है और इस वजह से आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। क्या है इसको लेकर क्या कहना है आप सभी का? क्या ऐसा है क्या? सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग विपक्षी पार्टियों के। मैंने भी इस पार्टी के लिए योगदान दिया था। मेरा बैकग्राउंड जो है वो बीजेपी से ही रहा है। मैं विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ, उसके बाद मैंने आरएसएस की शाखाओं में गया हूँ और आरएसएस शाखा कार्यवाह भी रहा हूँ उसमें। ठीक, मैंने आईटीसी ओटीसी जो होती हैं बीजेपी में, तो मैं ओटीसी प्रथम वर्ष हूँ। जो संघ के लोग हैं वो जानते होंगे। अब मुझे आरएसएस की प्रार्थना भी याद है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धतो हम।
मैं वो भी पूरी सुना दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैंने युवा मोर्चा में भी काम किया है, विद्यार्थी परिषद में काम किया है। और अगर ये जानना भी चाहते हैं तो आप शाहजहाँपुर जिलाध्यक्ष से पूछ लीजिए कि अमित गंगवार कौन है। ठीक है, मैंने जब मोदी रथ आया था 2014 में तो 2.5 महीने चलाया है। ठीक है, इसके बाद 2017 में बाइकें आई थी तो वो चलवाई हैं। मैंने सारा किया, ऐसा नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आप आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी के अन्य पार्टियों के लोग हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर किसी अभ्यर्थी के नाम के आगे यादव लिखा है तो आप ये कह देंगे कि वो अखिलेश यादव का आदमी है, आप समाजवादी का आदमी उसको कह देंगे। तो सर ये तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत बात है कि आप विपक्षियों का नाम लगा रहे हैं। कोई यहाँ विपक्ष से नहीं है, हर आदमी कहीं ना कहीं हर समाज से आया हुआ है। ठीक है, मौर्य समाज के लोग हैं, इन्होंने भी आपको वोट दिया है, ये भी हम लोग केवल अभ्यर्थी हैं। अगर राजनीति तो आप खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, गुमराह आप कर रहे हैं। आपने मंत्री जी का माननीय उनका बयान आया था, मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का कुछ दिन पहले, कि बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, बच्चे भ्रमित हैं। भ्रमित नहीं है बच्चे, भ्रमित तो आप कर रहे हैं आयोग को। हम तो आयोग की रिपोर्ट लागू कराने को कह रहे हैं। क्या आयोग गुमराह कर रहा है लोगों को? क्या आप दिखाते हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, जब उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की तभी तो हमें पता मान लिया है कि हाँ घोटाला हुआ है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि घोटाला हुआ है, आप कह रहे हैं कि बच्चे गुमराह हो रहे हैं, तो क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गुमराह कर रहा है? आप ऐसी संवैधानिक संस्था को गुमराह करना बता रहे हैं। अगर वो सच्चा न्याय नहीं करती है तो फिर आप उस पर मुकदमा दर्ज करा दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि उन पर मुकदमा दर्ज कराए, लेकिन ये राष्ट्रीय संस्था के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं अभ्यर्थी ऊपर करना चाह रहे हैं, कहते हैं संपत्ति जब्त कर लेंगे। योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोगों के पास डिग्री के अलावा कुछ भी नहीं है। आप उनको जब्त करना चाहें आप जब्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे सभी अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए और हम सब लोगों को नौकरी दीजिए। हम लोगों को अभ्यर्थी ही रहने दीजिए। हम लोगों को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक आप मार रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जब बीजेपी कार्यालय पे हम लोग गए थे अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए, मैंने कहा मैं भी पदाधिकारी हूँ उसमें। ठीक है, तो हम चलिए अपनी बात अपने राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी से या प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल जी से कह दें, तब वहाँ कोई नहीं आया। और वहाँ जो पुलिस वाले भेजे गए थे वो बगैर नेम प्लेट के भेजे गए थे। जैसे पाकिस्तानी सैनिक नहीं होते हैं कि जैसे ही रात होती तो नेम प्लेट हटा के भारत पे आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के बाद चले जाते हैं। बाद में सुबह होती तो पूछा जाता है कौन सैनिक था, किसने आक्रमण किया, लोग कहते पाकिस्तानी सैनिक थे। तो नाम बताओ, तो नेम प्लेट होती नहीं तो नाम होता ही नहीं उसमें। तो यहाँ भी पुलिस को भेजा जाता है नेम प्लेट हटा के, ताकि इसके बाद आप कितना भी मारो कुछ भी मारो, जब हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग नाम ना बता पाए। ठीक है, तो योगी जी ये जो चल रहा है इस समय ये बहुत ही गलत हो रहा है। इतनी तानाशाही आप मत करिए, बच्चों को न्याय दीजिए बस। क्या अंतिम में कि क्या आपकी लास्ट क्या मांगे, क्या होना चाहिए? मेरी मांग सिर्फ ये है कि आयोग की जो रिपोर्ट है इसको आप लागू करें। इसमें दिया हुआ है कि 5844 बच्चों को ओवरलैपिंग करने से रोका गया है और 6847 बच्चे ऐसे हैं जनरल कैटेगरी के जिन्हें ओबीसी की सीटों पर सिलेक्ट किया गया है। तो इन दोनों सीटों को जोड़ के इतनी सीटें हमारी भर दीजिए, बस हम लोगों की यही मांग है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग ढकने वाले नहीं हैं। आपको सीबीआई ईडी जो भी करना है, ठीक है, आप हमारी शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हैं लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते हैं। और चुनाव नज़दीक है, हम आपको भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप हम लोगों को करिए, वरना इन बच्चों के जो आंसू हैं वो सैलाब बनकर उतरेंगे आपके सामने, फिर आप संभल नहीं पाएंगे। तो ये अभी आपने सुना जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं उनको उनकी क्या मांगे हैं और किस लिए वो पिछले 1 महीने से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये तो इको गार्डन है, ये शहर से बाहर है, यहाँ इनको अभी परसों भेजा गया, लेकिन उससे पहले ये SCRT कार्यालय जो शहर के बीच में था उस पर वहाँ धरना दे रहे थे। तो अभी देखते हैं कि ये कब तक यहाँ बैठे रहते हैं और जो इनकी मांगे हैं वो कब मानी जाती हैं और कब सुनवाई होती है। आप इसी तरह की और ख़बरों के लिए इंडिया स्पेंड देखते रहें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।